Okay, hello everyone. Welcome you all at the India's largest online learning platform, Unacademy. Let us start with brief introduction about myself. My name is Ravi Prakash Yadav, and I have 8 years of teaching experience in the field of GATE and Engineering Services examination. I have qualified GATE 5 times, and I have also qualified written test of State Engineering Services examination Uttar Pradesh and some Maharatna PSUs like NTPC, SAIL, BHEL, Coal India Limited, and some other PSUs like Damodar Valley Corporation, Nuclear Power Corporation of India Limited. First of all, you all need to download an Academy Learning app. First of all, you all need to download an Academy Learning app, and after downloading this app, you will get daily live classes, live tests and quizzes, all right, structured courses and unlimited access. Now the benefit of daily live class is कि आप अपने एजुकेटर से जो भी आप जिस भी एजुकेटर से आप क्लास कर रहे हैं लाइव क्लास कर रहे हैं जो भी आपके डाउट्स होते हैं राइट दैट इज नेचुरल कि आपको क्लास में डाउट्स होंगे उन डाउट्स को आप क्लास में ही क्लियर कर सकते हैं इन द रियल टाइम उसी टाइम पे जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं उसी टाइम कुछ डाउट्स को आप उन डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं राइट अपार्ट फ्रॉम दिस you will get daily live tests and quizzes. The benefit of live test and quizzes is it is the best way to evaluate yourself. अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करने के लिए उसको जज करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करें क्विजेज में पार्टिसिपेट करें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं वेदर इट इज गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जो अनअकैडमी के जो कोर्सेज डिजाइन है वो इस तरह से डिजाइन है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले राइट आपके अपनी प्रिपरेशन में मैक्सिमम बेनिफिट अनलिमिटेड एक्सेस अगर आपने किसी वजह से ये जो लाइव क्लास थी इसको मिस कर दिया है देन यू कैन एक्सेस रिकॉर्डेड सेशंस आल्सो यू कैन एक्सेस रिकॉर्डेड सेशंस आल्सो तो आप अगर मिस नहीं भी किया है आप अपने रिवीजन पर्पज के लिए उसको दोबारा से देखना चाहते हैं तब भी उस चीज को आप दोबारा से देख सकते हैं ऑलराइट जितनी बार चाहे देख सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग यू विल गेट चांस टू लर्न विद द अदर टॉप एजुकेटर्स अक्रॉस इंडिया द कोर्सेज एट अन अकेडमी फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन is divided in various branches like mechanical, electrical, civil, like CSIT instrumentation, production, industrial, mathematics, chemical, like all these branches. तो जिस भी ब्रांच में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है एडमिशन लेना है उसमें आप ले सकते हैं ये कोर्सेज भी सॉरी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग देयर आर 24 courses right year long but year long there are 24 courses 18 courses for electrical engineering like that तो एक राइगोरस डिवीजन है आपके कोर्सेज का आप उसको देख सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने नीड के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन ये उठता है कि अनअकैडमी पे कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल टू काइंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शन रादर टू काइंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आर अवेलेबल वन इज प्लस सब्सक्रिप्शन एंड अदर इज आइकॉनिक राइट जो भी प्लान आपको सुटेबल लगे उसको आप ले सकते हैं लेकिन लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं यू विल गेट इंडियाज बेस्ट एजुकेटर इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स लाइव टेस्ट एंड ये चीजें मिलेंगी आपको प्लस में अगर आप आइकॉनिक कार्ड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ्स लाइव टेस्ट हैं ये चीजें वही हैं जो प्लस में आपको मिलती हैं लेकिन इन द प्लस सब्सक्रिप्शन इन द प्लस सब्सक्रिप्शन इन द प्लस सब्सक्रिप्शन यू विल गेट पर्सनल कोच personalized test analysis study planner preparatory study material like preparatory study तो ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती है दैट मीन्स दिस इज द बेस्ट पार्ट द पर्सनल कोच जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं आपको हर एक स्टेप पे जरूरत पड़ती है एक गाइड की जो आपको ये बता दे कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है किस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है किस पे कम फोकस करना है राइट और कैसे आपकी तैयारी हर एक अलग अलग स्टेप कैसे उस तैयारी को आगे बढ़ाना है कैसे उसको कंप्लीट करना है कैसे उसको फाइनल टच देना है कैसे इनिशिएट करना है इन सारी चीजों की जानकारी के लिए आपको चाहिए होता है दैट इज वन पर्सनल कोच जो आपको हर स्टेप पे हेल्प करेंगे तो अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आपको ये चीजें मिलेंगी आपकी जो टेस्ट एनालिसिस होगी जो भी आप टेस्ट देते हैं जो टेस्ट एनालिसिस होगी दैट विल बी पर्सनलाइज्ड आपके लिए अलग से होगी आपको बताया जाएगा कि आप में कहाँ कमी है कहाँ आप बेटर और कर सकते थे
स्टडी प्लानर मिलेंगे आपको, स्टडी मटेरियल भी मिलता है आपको अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बोले तो यू शुड गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा का कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है। द फी फॉर 24 months, the fee for the 24 months of subscription is 44,000. Alright, 18 months का भी अवेलेबल है, 12 months का भी अवेलेबल है, that is 38,500 and 30,250. Alright, 18 months and 12 months. आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ये आपकी सब्सक्रिप्शन की फी है। बट इफ यू यूज दिस कोड रवि PY, इफ यू यूज दिस कोड, इज दिस रेफरल कोड, अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है इन योर फी, चाहे जो कोर्स आप बाई करेंगे, चाहे जो कोर्स आप परचेज करेंगे, चाहे जिस कोर्स में आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। पर 24 मंथ्स फीस आपकी 44,000 थी, 10% डिस्काउंट के बाद जो आपकी फी हो जाएगी दैट इज 39,600 ओनली। फॉर द आइकॉनिक, the fee for 12 month is 45,000 rupees and for 24 month the fee is 60,000 rupees। तो 24 महीने के लिए जो आपकी फी है वो 60,000 है, जो 12 मंथ के लिए जो आपकी फी है वो 45,000 है। लेकिन अगर आपने ये कोड यूज किया दैट इज रवि PY तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे भी मिलेगा एंड फॉर 12 मंथ फी विल बिकम 40,500 and for 24 month fee will become 54। तो आप चाहे जो कोर्स परचेस कर रहे हैं, चाहे वो आइकॉनिक हो या फिर प्लस हो, आप अगर रवि PY कोड यूज करते हैं, रेफरल कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, यू विल गेट 10% ऑफ ओके। तो यू शुड जो आपके लिए बेस्ट है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आइकॉनिक इज द बेस्ट फॉर यू बिकॉज एवरीथिंग हियर विल बी personalized for everything here will be personalized आपके नीड के अकॉर्डिंग, आपके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके। ऑलराइट, बाकी जो भी प्लान आपको सूटेबल लगे वो प्लान आप ले सकते हैं। Let's start with the session now. Let's start with the session. We are discussing fluid mechanics in detail, that is full course on fluid mechanics. We are discussing full course according to the GATE and engineering services. Alright, we are discussing full course over the GATE and engineering services examination fluid mechanics, and that is जो हमने अभी तक डिस्कस किया है इस कोर्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स को दो पार्ट डिवाइड करते हैं, वन इज द फ्लूइड स्टैटिक्स दैट मींस एट रेस्ट एंड अदर इज फ्लूइड डायनेमिक्स दैट मींस इन मोशन, दैट मींस इन मोशन। फ्लूइड इन मोशन में दो चीजें पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स दैट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया, इसको हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड काइनेटिक्स इज स्टडी ऑफ फोर्सेस। फ्लूइड स्टैटिक्स में हमने जो डिस्कस किया है दैट इज प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड buoyancy and flotation. These are the things that we have already discussed. In kinetics we have already discussed Bernoulli's equation. Alright, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमें स्टार्ट करना दैट इज डिस्कस फ्लो। मैंने आपको जो बताया था, जो फोर्सेस पढ़ते हैं आप, फोर्सेस किसी भी फ्लूइड मोशन में, फोर्सेस, ये चीज मैंने आपको बताई थी, द फोर्सेस इन फ्लूइड मोशन। तीन टाइप के फोर्स आप पढ़ते हैं, दैट इज प्रेशर एंड ग्रेविटी and other one was viscous force। अगर आप यूलर्स एनालिसिस कर रहे हैं तो सिर्फ यही दोनों फोर्सेस आप कंसीडर करते हैं। फॉर यूलर्स एनालिसिस आप सिर्फ ये दो फोर्सेस कंसीडर करते हैं, विस्कस फोर्स को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं।
जो यूलर्स जो बर्नौलीज इक्वेशन हमने लिखी थी, तो बर्नौलीज इक्वेशन जो हमने लिखी थी, तो बर्नौलीज इक्वेशन क्विक रीजन में आपको दे देता हूँ बस 2 मिनट का। बर्नौलीज इक्वेशन जो हमने लिखी थी दैट इज P1 by rho g प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, फिर हम ये 1 नहीं लिखेंगे, P by rho g प्लस V स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये था प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड डेटम, इन तीनों का समेशन कांस्टेंट होगा। और जो एजम्पशन था हमारा यहाँ पे, हमारा जो एजम्पशन था यहाँ पे, आवर एजम्पशन वाज, ये सब सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बर्नौलीज को डिराइव भी किया हुआ है, उसको डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि बर्नौलीज कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाले पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बर्नौलीज इक्वेशन के 3 पार्ट में डिस्कस किए थे हमने। बर्नौलीज इक्वेशन एप्लीकेशन पार्ट 1, एप्लीकेशन पार्ट। नाउ एजम्पशन इज नॉन विस्कस फ्लो। हमने विस्कस फोर्स को यहाँ पे नेग्लेक्ट किया हुआ है। नॉन विस्कस फ्लूइड या फिर फ्लो, जो फ्लो होना चाहिए वो नॉन विस्कस। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, करेक्ट, that is mu equals to 0 and that is density should be constant. Incompressible density should be, and the third one is TD. Third one was is TD. ये सारी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये कहाँ कहाँ वैलिड है, कहाँ वैलिड नहीं है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आप इन सब लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं इस चैनल पे। उस चैनल पे आप जब प्लेलिस्ट फाइंड करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की, you find the playlist for the fluid mechanics. You can watch all the lectures from the starting. We have started from the fluid properties. Alright, और पूरा कोर्स हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। Okay, so this is the Bernoulli's equation. Alright, हमें जो आज डिस्कस करना है that is viscous flow of incompressible fluid. अभी तक जो हमने लिया था that is non viscous. आज जो हमें डिस्कस करना है दिस इज, अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे नॉन विस्कस फ्लो, अब हमें जो डिस्कस करना है दैट इज फॉर विस्कस फ्लो। दिस इज फॉर विस्कस फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। वी आर गोइंग टू डिस्कस विस्कस फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। दिस इज द टुडेज टॉपिक। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर कोई फ्लो हो रहा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है यहाँ दैट इज डेंसिटी, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट, दैट इज डेंसिटी इज कांस्टेंट इन हियर। तो डेंसिटी तो अभी भी यहाँ पे भी कांस्टेंट है, डेंसिटी पहले भी कांस्टेंट थी, लेकिन पहले जो फ्लूइड हमने डिस्कस किया था अभी तक, दैट फ्लूइड वाज इनकम्प्रेसिबल, सॉरी नॉन विस्कस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द विस्कस फ्लो। अगर विस्कोसिटी वहां पे है तो हमें क्या होगा, मतलब क्या इफेक्ट आएगा, कौन कौन से फोर्स लेंगे, कैसे इसको डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस ऑन दिस थिंग्स, कैसे फ्लो पे इफेक्ट पड़े। विस्कोसिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जहां पे भी विस्कोसिटी होती है विस्कोसिटी का इफेक्ट आता है। ये सारी चीजें हमने देख लिया था। विस्कोसिटी का इफेक्ट मींस शियर स्ट्रेस, ये सारी चीजें आएंगी जब भी विस्कस फ्लो होगा। दैट मींस कि वहां पे विस्कोसिटी का इफेक्ट दैट इज शियर स्ट्रेस। लेकिन इन सब चीजों को डिस्कस करने से पहले एक और नॉन डायमेंशनल टर्म है, दैट इज नंबर है, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। आर इस चीज को डिनोट करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। इसको देख लेते हैं ये होता क्या है। इस नंबर को हम जब डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे होंगे, तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो चैप्टर होता है उस पर भी इसको हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में भी इसका यूज है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको एक इंट्रोडक्शन आपको देंगे इस चीज का भी कि रेनॉल्ड्स नंबर होता है। पहले इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स विद इन द फ्लूइड which is subjected to relative internal movement due to different fluid velocity. इंटरनल मूवमेंट, रिलेटिव इंटरनल मूवमेंट। ऑलराइट, क्या मतलब है इस चीज का, लेट अस सी कि अगर दो लेयर है, सपोज कि आपने दो फ्लूइड लेयर ले लिया, ऑलराइट, नाउ दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर 2 एंड दिस इज लेयर 1। दो फ्लूइड लेयर है,
ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है इतनी दूर पे नहीं होंगे, लेकिन बस आपको समझने के लिए मैंने दो फ्लूइड लेयर्स दिखा दिए हैं, L1 एंड L2। अब सपोज कि ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, फ्रॉम वेलोसिटी v1 एंड v2। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जहां पे विस्कोसिटी पढ़ रहा था ये प्रूव किया था दैट v2 विल बी ग्रेटर देन v1, दैट वेलोसिटी v2 विल बी ग्रेटर देन v2। क्यों? क्योंकि जब भी कोई फ्लूइड होता है, फ्लो होता है किसी सॉलिड सरफेस पे, सॉलिड सरफेस के अलावा, राइट, तो जो y डायरेक्शन है, इस y डायरेक्शन में एक वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप होता है, राइट, इसमें एक वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप होता है dv बाई dy, राइट, कहने का मतलब, और ये है आपका वेलोसिटी, दिस इज योर वेलोसिटी। ये सब चीजें भी हमने डिस्कस की हुई हैं जब आप विस्कोसिटी के टॉपिक में, आप उसको जाकर देख सकते हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टीज का सेकंड लेक्चर होगा आई गेस, फ्लूइड प्रॉपर्टी जो लेक्चर है सेकंड लेक्चर, उसको आप देख सकते हैं। उसमें आप ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप होगा, दोनों लेयर्स अलग अलग वेलोसिटी, जैसे आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं वेलोसिटी, जैसे जैसे y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर, यू कैन सी जैसे जैसे y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं वेलोसिटी भी आपकी इंक्रीज करती जा रही है। इसका मतलब इस v2 विल बी ग्रेटर देन, तो जो दो लेयर्स हैं, लेयर 1 एंड लेयर 2, इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, और अगर रिलेटिव मोशन होगा तो दो टाइप के फोर्स होंगे, एक इनर्शिया फोर्स और एक विस्कस फोर्स। जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, रेनॉल्ड्स नंबर इज इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस, inertia force by viscous force, the ratio of inertia force to the viscous force। ऑलराइट, तो फाइनली जो रेनॉल्ड्स नंबर बन के, जो रेनॉल्ड्स नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे, और जब तक ये लेयर्स अलग अलग वेलोसिटी से फ्लो नहीं करेंगी, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, रेनॉल्ड्स नंबर अपने पेज पे देखेंगे। इस चीज के बिना इस चैप्टर में जरूरत है। तो अगर रिलेटिव मोशन है, अगर रिलेटिव मोशन है लेयर्स के बीच में, अगर लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है बिटवीन लेयर्स, अगर लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन है, दैट मीन्स देयर विल बी अ वेलोसिटी ग्रेडियंट du by dy, there will be a shear stress mu du by dy, or that means there will be a shear force, that means there will be a shear, और ये shear force है, इसी को हम viscous force भी, shear force ऐड कर रहा है, इसी को हम कहते हैं दिस इज द viscous force। इसका मतलब कि जब भी लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन आएगा, जब भी लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन आएगा, जब भी लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन आएगा, ऑलराइट, उनके बीच में एक शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा, और शियर स्ट्रेस की वजह से दिस टाउ इज शियर स्ट्रेस, और इस शियर स्ट्रेस की वजह से दिस टाउ इज शियर स्ट्रेस, ऑलराइट, और शियर स्ट्रेस है, इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, टाउ ए इज शियर फोर्स, दैट विल बी शियर, ऑलराइट, टाउ इनटू ए, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया इज शियर फोर्स, ऑलराइट। तो ये सारी चीजें हैं आपको मिल रही हैं, लेकिन सबके पीछे एक कंडीशन है, वो ये है कि आपके जो लेयर्स हैं, आपके जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स के बीच में रिलेटिव इंटरनल मूवमेंट होना चाहिए, लेयर्स के बीच में देयर शुड बी रिलेटिव इंटरनल मूवमेंट, ऑलराइट। जब तक रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी तब तक वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं आएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं आएगा, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं आएगा, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं आएगा ये, तो आपका जो शियर स्ट्रेस है ये नहीं आएगा, राइट, उसके बाद शियर फोर्स, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो आपका शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है तो शियर फोर्स है, और इस शियर फोर्स को ही हम कह लेते हैं विस्कस फोर्स, राइट। जो विस्कस फोर्स है, राइट, और इनर्शिया फोर्स, उसके मास की वजह से जो फोर्स आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इनर्शिया फोर्स। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। फाइनली जो रेनॉल्ड्स नंबर की इक्वेशन बनती है तो हम लिख लेते हैं, फाइनली जो रेनॉल्ड्स नंबर की इक्वेशन बनेगी, रेनॉल्ड्स नंबर को हम डिनोट करते हैं आर, एंड दैट विल बी रो वी एल बाई, दिस इज रेनॉल्ड्स रो वी एल बाई,
This is Reynolds OBL by, where L is characteristic length. L is characteristic. Characteristic length क्या होती है? For pipe flow, for pipe flow. अगर फ्लो किसी पाइप में हो रहा है, right, then diameter is characteristic. Diameter is characteristic. Right. Diameter is characteristic length अगर किसी पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, राइट. और सपोज कि ये कोई पाइप है, इस पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, अगर दिस इज अ पाइप, अगर इस पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है एंड डायमीटर ऑफ द पाइप इज d, then this d is characteristic. कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है जनरली, इसको हम डिस्कस करेंगे जब डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे होंगे. कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का मतलब सिंपल होता है कि वॉल्यूम बाय एरिया, या फिर 4a बाई डी, बाई 4a बाई पेरीमीटर, सरफेस एरिया बाई पेरीमीटर. वो हम देखेंगे बाद में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होता है, इसमें हमें अभी फिलहाल इसकी डिस्कशन नहीं जाना है. फर्ली ये होता है कि जो जो वॉल्यूम है डिवाइड बाई सरफेस एरिया, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ. फिलहाल आप इतना ही समझेंगे, इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की. ऑलराइट, हमें जो यहाँ पे जो पाइप फ्लो पढ़ रहे हैं, द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज डायमीटर सिंपली. तो जो आपका रेनॉल्ड्स नंबर हो जाएगा यहाँ पे, रेनॉल्ड्स नंबर विल बिकम रो वी डी बाई म्यू. कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की जगह हमने डायमीटर यूज कर लिया, रो वी डी बाई, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, रो वी डी बाई. रो वी डी बाई, दिस इज द रेनॉल्ड्स नंबर, रो वी डी बाई म्यू. दूसरी चीज इसमें जो पढ़ते हैं आप, वो ये है रेनॉल्ड्स नंबर का यूज क्या है. रेनॉल्ड्स नंबर हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द फ्लो पैटर्न इन डिफरेंट सिचुएशन. अगर रेनॉल्ड्स नंबर लो है, रेनॉल्ड्स नंबर अगर लो है, द फ्लो विल बी लैमिनर. लैमिनर फ्लो मतलब लेयर वाइज फ्लो. जो लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 है, लेयर 4 है, ये लेयर वाइज फ्लो होगा. जो लेयर्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स नहीं होंगे. लेकिन जैसे जैसे रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता जाता है, आपका जो फ्लूइड है उसमें डिस्टर्बेंस बढ़ेंगे, जो लेयर्स हैं उनकी मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड द फ्लूइड विल कन्वर्ट फ्रॉम लैमिनर लेयर वाइज फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो. तो रेनॉल्ड्स नंबर कितना है, इससे डिसाइड होता है कि फ्लो आपका टर्बुलेंट है या फिर लैमिनर है. जो आपका रेनॉल्ड्स था, रेनॉल्ड्स from his experiment, Reynolds experiment, this is the famous Reynolds from his experiment, Reynolds from his experiment established that Reynolds अपने एक्सपेरिमेंट से एस्टेब्लिश किया कि इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000, एस्टेब्लिश दैट फॉर पाइप फ्लो, पर किसी पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, पाइप के अंदर ही फिलहाल हमें पढ़ना है, किसी पाइप के अंदर अगर फ्लो हो रहा है, तो इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000, दैट फ्लो विल बी लैमिनर. बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था. एक सबने पढ़ा होगा इस चीज को. एक जो डाई का एक्सपेरिमेंट था, अगर जो मैं आपको दिखाता हूँ, रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000 एंड लेस देन 4000, दिस विल बी लेस देन 4000, दिस विल बी इन ट्रांजिशन. ट्रांजिशन मीन्स फ्लो अभी आपको कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम लैमिनर टू टर्बुलेंट. इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 4000, the Reynolds number is greater than 4000, then the flow will be turbulent, fully turbulent. तो फिलहाल जो हमें इस चैप्टर में अभी फिलहाल जरूरत है, इतने की जरूरत है. रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है,
that is rho v L by mu, where rho is density of the fluid, where rho is density of the fluid, जो भी फ्लूइड आप ले रहे हैं, डेंसिटी ऑफ fluid. V is velocity of flow, and mu is coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. ये सारी चीजें हैं जो हमें आपको यहाँ पे देखनी थी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ऑलराइट, तो जो रेनॉल्ड्स नंबर का फिलहाल जो हमें जरूरत था इस चैप्टर में वो ये था कि अगर लेयर्स मूव कर रही हैं, रिलेटिव मूव कर रही हैं, तो उनके बीच में एक शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा विस्कोसिटी की वजह से, और शियर स्ट्रेस की वजह से एक शियर फोर्स आ रहा होगा. उस शियर फोर्स को ही हम कह लेते हैं दिस इज द विस्कस फोर्स. ऑलराइट, और इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का जो रेशियो होता है दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर. नाउ रेनॉल्ड्स नंबर हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द फ्लो पैटर्न इन डिफरेंट फ्लूइड सिचुएशन. तो फ्लो पैटर्न आपका लैमिनर होगा, लेयर वाइज फ्लो होगा, एक लेयर उसके ऊपर दूसरी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और ये लेयर्स आपस में मिक्स नहीं हो रही होंगी, तो दैट इज कॉल्ड लेयर्ड फ्लो या फिर लैमिनर फ्लो. अगर रेनॉल्ड्स नंबर कम है तो आपका फ्लो लैमिनर होगा, लेयर वाइज होगा. जैसे जैसे रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता जाएगा आपका जो फ्लो है उसमें डिस्टर्बेंस बढ़ता जाएगा, जो लेयर्स हैं उनकी मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट फ्लो विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम लैमिनर टू turbulent to transition, from laminar to turbulent through transition. ये सारी चीजें थी जो हमें यहाँ पे पढ़नी थी. रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में क्या होता है. अब हम सपोज कि हम कंसीडर करते हैं कोई पाइप. सपोज कि एक पाइप हमने यहाँ पे कंसीडर किया. कंसीडर अ पाइप है. एक पाइप लिया हमने, इस पाइप में फ्लो ले रहे हैं. सपोज दिस इज अ, ये एक पाइप है, इस पाइप में हमने फ्लो ले लिया. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. ये फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और यहां से ये फ्लो बाहर की तरफ. राइट, इनलेट एंड आउटलेट, ये फ्लो आपने दिखा लिया. इसमें दो पॉइंट्स आपने लिए हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट. वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. नाउ let us find the pressure head at point 1. pressure head कितना होगा? if the dense pressure head at point 1 is P1 by rho g, at 2 will be P2 by P1 by rho g and P2 by rho g. प्रेशर हेड डिफरेंस ले लिया आपने, प्रेशर हेड ले लिया पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे. पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे आपने ले लिया प्रेशर हेड. ऑलराइट, अगर इसको हमने हाइट के तौर पे दिखाया, प्रेशर हेड, नाउ दिस इज हाइट इन द टर्म्स ऑफ हाइट. ऑलराइट, हम जो प्रेशर लिखते हैं, प्रेशर इज रो जी एच. अगर हमने P by रो जी ले लिया तो दैट मीन्स दिस विल बी हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम. इससे तो इस हाइट को सपोज हमने दिखा लिया यहाँ पे. लेट अस शो दिस हाइट. now let us see this height is P1 by W. Rho g को हम W लिख सकते हैं. W is specific weight, that is rho g. And here यहाँ पे ये होगा. This height is P2 by rho g ही लिख देते हैं. चलो कंफ्यूज नहीं होना आपको. स्पेसिफिक वेट या तो हम इसको रोजी लिख लेते हैं, या फिर डब्ल्यू हमने पहले बताया था, मैंने आपको जब फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे. स्पेसिफिक वेट को या तो रोजी लिख लेंगे या तो डब्ल्यू लिख लेंगे, सिंपल इसमें से
कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये हाइट आपने दिखा ली कि कितनी ये हाइट होगी फ्रॉम पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ये दोनों हाइट आपने दिखा ली फ्रॉम पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। नाउ लेट अस सी, नाउ लेट अस सी, राइट, ये तो आपने दिखा दिया एक लेवल पे, यहाँ पे था, ये एक लेवल है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लेवल था इनिशियल लेवल वो ये था, इतना, ये आपका दिस वन, now this one is loss and that is h head loss, right। 1 से 2 तक आने में, इस पॉइंट 1 से 2 तक आने में कितना हेड लॉस हुआ आपका, उसको आपने यहाँ पे 1 से 2 तक आने में कितना लॉस हुआ उसको आपने दिखा लिया, हेड लॉस दैट इज फ्रॉम 1 टू 1 से 2 में आने में आपको कितना लॉस हुआ पहले ये आपने दिखा लिया था, कितनी एनर्जी थी, P1 बाय रो जी, यहाँ पे जो प्रेशर हेड था पॉइंट 1 पे दैट इज P1 बाय रो जी, और जो दूसरा पॉइंट है पॉइंट 2 जो आपने यहाँ पे लिया है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर हेड है दैट इज P2 बाय रो जी। तो जो आपका प्रेशर हेड डिफरेंस है दोनों में, जो डिफरेंस आ गया यहाँ पे, जो दोनों में डिफरेंस आ गया, दिस इज बिकॉज ऑफ लॉस, दिस इज लॉस एंड दिस इज कॉल्ड हेड लॉस, राइट, लॉस या फिर इसे हेड लॉस कहते हैं, दैट इज आवर हेड लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड माइट बी सम अदर लॉसेस, लेकिन आपको 1 से 2 तक लॉस हुआ, ऑलराइट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में जैसे जैसे आप जिस डायरेक्शन में फ्लो, डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे आपकी एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी, आपको दिख रहा है, ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस या फिर अदर लॉसेस। अब अगर मैं आपसे कहूं, अब मैं आपसे कहूं कि ऑलराइट, अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट विल बी द, if I say apply Bernoulli's equation between section 1 and section 2, applying Bernoulli's equation, applying Bernoulli's equation between 1 and 2, 1 और 2 के बीच में अगर आपने Bernoulli's equation अप्लाई किया तो that will be P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 and next will be P2 by rho g plus P2 square by 2g plus Z2 plus Z2 and that will be and plus head loss। क्यों? क्योंकि 1 से 2 तक आप जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपने दिखा रखा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपने दिखा रखा है फ्रॉम 1 टू 2, जो आपका एनर्जी लॉस होगा, जो आपका फाइनल डायरेक्शन होती है इनिशियल टू फाइनल, उस डायरेक्शन एनर्जी का लॉस होगा, उस डायरेक्शन में आपका एनर्जी का लॉस होगा एंड दैट लॉस विल बी फ्रॉम 1 टू 2। तो आप इसको 2 वाले साइड में ऐड करेंगे, क्यों करते हैं ये मैंने डिटेल में समझाया था जब हम बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ रहे, ऑलराइट। तो आई होप कि आपको ये चीज अभी तक चीजें क्लियर होगी, ये हमने बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर लिया। नाउ Z1 इक्वल्स टू Z2 because the point is horizontal, Z1 equals to Z2 because the point is horizontal, this is horizontal, alright, and V1 equals to V2, why? Because A1 equals to A2, एरिया ऑफ फ्लो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे सेम है, तो जो आपकी वेलोसिटी होगी वो भी सेम होगी बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, A1 V1 equals to A2 V2 कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर एरिया सेम है, अगर एरिया सेम है तो आपका वेलोसिटीज भी सेम है, ऑलराइट। ये चीज हमने डिस्कस किया कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 equals to A2 V2, अगर A1 A2 सेम है V1 V2 भी सेम। So from here we can write, from here we can write P1 by rho g minus P2 by rho g equals to head h, that means P1 minus P2 by W equals to, let us call this equation as first equation, yeah, equation I,
HL is head loss, HL is head loss, and W is specific weight, स्पेसिफिक वेट या फिर रोज, सिंपली स्पेसिफिक वेट या फिर रोजी से कह लेते हैं। अब जो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हुई है वो ये हुई है, लेट व्हाट इज आवर टॉपिक, दैट इज विस्कस फ्लो। आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, आवर चैप्टर इज विस्कस फ्लो। राइट, मैं आपको एक सबसे बड़ी गलती जो आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाऊंगा। आपको ये पर क्लियर होना चाहिए था पहले ही, एक क्वेश्चन लिखते टाइम ही आपको ये मन में आना चाहिए था कि व्हाट इज द बर्नौलीज इक्वेशन, एजम्पशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन, इसीलिए मैंने इस चीज को लिखा था। तो पहला एजम्पशन ही है द फ्लो शुड बी नॉन, द फ्लो शुड बी नॉन विस्कस। ऑलराइट, जो फ्लो है वो नॉन विस्कस होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए, उसकी विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए। ऑलराइट, उसकी विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए। और ये जो हमारा चैप्टर है, दिस चैप्टर इज विस्कस फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। हमारे जो टॉपिक का नाम है दैट इज विस्कस फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इसका मतलब कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस ही कर रहे हैं, दैट इज विस्कस फ्लो। तो जो विस्कस फ्लो है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो विस्कस फ्लो है, तो अगर ये फ्लो विस्कस फ्लो है तो फिर हमने बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ पे कैसे अप्लाई करना। दिस इज अ विस्कस फ्लो, दिस इज अ विस्कस फ्लो, यानी इसकी विस्कोसिटी है। देखो कोई भी फ्लो, कोई भी फ्लूइड ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसकी विस्कोसिटी जीरो। दिस इज विस्कस। कोई भी फ्लूइड, चाहे वो वाटर हो या फिर आपका कोई ऑयल हो, कोई भी फ्लूइड ऐसा नहीं मिलता है जिसकी विस्कोसिटी आप कह लें कि विस्कोसिटी उसकी जीरो हो। नॉन विस्कस फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैंने आपको बताया था। इसकी लिमिटेशंस में भी, बर्नौलीज की लिमिटेशंस में भी मैंने आपको समझाया था कि बर्नौलीज कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, और विस्कोसिटी नॉन विस्कस होने का मतलब। राइट, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि ये चीज जो नॉन विस्कस है, या तो फ्लूइड जो विस्कोसिटी का इफेक्ट होता है, विस्कोसिटी का जो इफेक्ट है, राइट, इस विस्कोसिटी का जो इफेक्ट है, इस विस्कोसिटी का इफेक्ट है शियर स्ट्रेस। नाउ शियर स्ट्रेस इज म्यू डी यू बाई डी वाई। अगर कहीं पे ये शियर स्ट्रेस जीरो हो गया, फ्लो में किसी पॉइंट पे अगर शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, तो दैट मीन्स इफ at any point, if at any point shear stress is zero, that means effect of viscosity is zero। तो उस पॉइंट पे विस्कोसिटी का इफेक्ट जीरो हो जाएगा। उस पॉइंट पे ये होगा कि जो विस्कोसिटी है उसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। राइट, दैट मीन्स दैट मीन्स दैट मीन्स कि at that point Bernoulli's will be applicable, Bernoulli's can be applied। ये चीजें हमने ऑलरेडी वहां पे भी डिस्कस की हुई है, मैं फिर से आपको डिवाइड कर दूं। बर्नौलीज कैन बी अप्लाई, कि आपका विस्कोसिटी तो जीरो नहीं है, उस फ्लूइड में कुछ ना कुछ म्यू है। अगर वाटर, सपोज हमने उस पाइप में वाटर फ्लो करा, उस वाटर की कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी, वो विस्कोसिटी जीरो नहीं है। ऑलराइट, लेकिन अगर कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए, हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां पे शियर स्ट्रेस जीरो हो किसी भी तरह से, तो हम उस पॉइंट पे बर्नौलीज अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, इसीलिए इसीलिए जो मैंने पॉइंट लिया है 1 एंड 2, ये सेंटर पे लिया है, इस पाइप के सेंटर पे लिया था। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 हैज बीन टेकन एट द सेंटर ऑफ फ्लो, सेंटर ऑफ द पाइप, जो एक्सिस ऑफ द फ्लो, जो एक्सिस है या फिर सेंटर पे लिया गया एट द एक्सिस। ऑलराइट, द शियर स्ट्रेस इज जीरो। यहां पे आप एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे, नोट एट द सेंटर। इस चीज को हम प्रूव भी करेंगे, इस चीज को जो मैं अभी लिख रहा हूं इस चीज को हम प्रूव भी करेंगे। एट द सेंटर इन अ लैमिनर फ्लो या फिर विस्कस फ्लो एक ही चीज है। लैमिनर फ्लो the shear stress is zero, the shear stress is zero, hence Bernoulli's hence
Bernoulli's equation can be applied. Hence Bernoulli's equation can be राइट। इसका मतलब है कि बर्नौलीज इक्वेशन एट द सेंटर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे शेयर स्ट्रेस जीरो है। और जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है, उस नेक्स्ट डिस्कशन में हम यही प्रूव करने वाले हैं कि जो हमारा शेयर स्ट्रेस है वो सेंटर पे जीरो है। राइट। इसका मतलब इक्वेशन हमने जो डिराइव किया वो गलत नहीं है, इक्वेशन सही है, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए थी कि वी आर डिस्कसिंग विस्कस फ्लो। आप कहीं और पे नहीं लगा सकते। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बर्नौलीज लगा दो, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट के बीच में बर्नौलीज आप अप्लाई नहीं कर सकते। पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बर्नौलीज अप्लाई करना है विस्कस फ्लो में, तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस जीरो नहीं है, विस्कोसिटी का इफेक्ट है, इसलिए आप यहाँ पे अप्लाई नहीं। बट एट द सेंटर, जो इसकी सेंटर लाइन है, पाइप की जो सेंटर लाइन है, राइट, जो पाइप का सेंटर लाइन है, एक्सिस है, उस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज एट द सेंटर, at the center the shear stress is zero, that means effect of viscosity is zero। और जिस पॉइंट पे विस्कोसिटी का इफेक्ट जीरो है, क्योंकि हमने डेरिवेशन जो किया था बर्नौलीज का, उसमें विस्कोसिटी का इफेक्ट नहीं लिया था, सिर्फ दो फोर्स कंसीडर किए थे, एक वेट और एक प्रेशर। राइट। उसके बाद डेरिवेशन किया था। तो अगर आपको विस्कस फोर्स लेना पड़ जाएगा तो बर्नौलीज इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर शियर स्ट्रेस जीरो है, दैट मीन्स कि शियर फोर्स जीरो है, दैट मीन्स कि विस्कस फोर्स जीरो है। अगर विस्कस फोर्स जीरो है, इसका मतलब कि वही इक्वेशन जो हमने बर्नौलीज के लिए डिराइव की थी वो एप्लीकेबल हो जाए। तो आप यहाँ पे बर्नौलीज अप्लाई कर सकते। अब हम उस चीज को देखेंगे कि सेंटर पे ये कैसे जीरो है। ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का, इसको भी हम देखेंगे। तो ये चीज है, आपको हेड लॉस मिल गया। हेड लॉस इज P1 माइनस P2 बाई HL। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब जो हमारा डिस्कशन होगा उसी चीज को हम प्रूव करेंगे। वो कैसे शेयर, अब जब विस्कस फ्लो एक्ट कर रहा होगा किसी पाइप में, सर्कुलर पाइप में, तो उसका शेयर स्ट्रेस कैसे वेरी करता है, उसकी वेलोसिटी कैसे वेरी करती है, उसका डिस्चार्ज कैसे वेरी करता है, ये सारी चीजें, उसमें प्रेशर कैसे चेंज होता है अलग अलग पॉइंट पे, हम ये सारी चीजें एक एक करके देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर अ पाइप। इसके हेगन पैसोली फ्लो भी कहते हैं, फ्लो through a circular pipe, and this pipe will be horizontal. Now this is our main heading, ये सब में हो horizontal। ये मेन हेडिंग का मतलब ये है कि ये सब में होगी आपका लैमिनर फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप, हॉरिजॉन्टल पाइप। आप चाहे वो, हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, इसमें हम शेयर स्ट्रेस फाइंड करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे, डिस्चार्ज फाइंड करेंगे, प्रेशर फाइंड करेंगे, और जितनी भी चीजें फाइंड करेंगे, लेकिन आपका जो फ्लो होगा दैट विल बी लैमिनर फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप। तो नाउ लेट अस कंसीडर, एक पाइप लेते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर first of all let us consider एक पाइप हमने कंसीडर किया है, और इस पाइप पे हमने एक एक्सिस दिखा लिया। सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ द पाइप, एक्सिस शुड बी एट द सेंटर। जो आपका फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, आपका यहाँ पे फ्लो आउट हो रहा है। नाउ दिस इज द फ्लो, इधर से आ रहा है और इस साइड से हमें बाहर जा रहा है। अब हमें डिस्कस करना है कि इस पूरे पाइप फ्लो में दिस इज द रेडियस ऑफ द पाइप, कैपिटल आर। आर इज द रेडियस ऑफ, जो भी सर्कुलर पाइप हमने ली थी उस पाइप की रेडियस है, दैट इज आर। तो हमें अगर डिस्कस करना है तो पहले हम एक इस एलिमेंट लेंगे, अलग अलग पॉइंट पे कैसे वेरी कर रहा है उसको समझने के लिए एक एलिमेंट लेंगे, एंड दैट एलिमेंट विल बी concentric with the axis, that element will be concentric with the
Now this will be concentric with the concentric with the अब जो हमने इसका एरिया सॉरी we have taken this radius as small r. R is the radius of r ले लिया हमने, r is the radius. अब नाउ ये हम दिखा लेते हैं. तो अब हमें लिखना है कि अलग अलग फोर्सेस इस पाइप फ्लो में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे. अब चूंकि ये विस्कस फ्लो है, लैमिनर फ्लो या फिर इसे ही हम कहते हैं लैमिनर फ्लो या विस्कस फ्लो. अब ये फ्लो विस्कस है, इसका मतलब विस्कोसिटी हमें कंसीडर करनी है. सपोज वाटर ही फ्लो कर रहा है, यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, तो सपोज कि वाटर ही फ्लो कर रहा है. तो यहाँ पे अगर हमने अलग अलग फोर्सेस लिखेंगे, सपोज यहाँ पे हमने फोर्स लिख दिया, फोर्स एट दिस स्पेस. सपोज प्रेशर हियर इज P एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर. ये जो एरिया है, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज पाई आर स्क्वायर. इस स्पेस में हम प्रेशर लिखेंगे. एट दिस स्पेस pressure will be in opposite direction and that will be P plus pressure gradient del P by del X into dx. सपोज कि इसकी लेंथ, इस एलिमेंट की लेंथ हमने कह लिया, दिस लेंथ इज dx. लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज d, लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज dx. और हमने यहाँ पे लिख दिया P plus del P by del X into dx into pi r into pi r. ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा फोर्स इस फेस पे. तो प्रेशर ले लिया, एक फोर्स हमें इस पे एक्ट, इसका वेट भी यहाँ पे एक्ट कर रहा हो. इस एलिमेंट का वेट भी अगर आप देखें तो ऐसे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा हो. लेकिन हमें जो फोर्स लिखना है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इस वेट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो दैट विल बी 0. राइट. अगर इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, किसी भी चीज का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है. अगर ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और हमें क्या चाहिए, फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. और ये जो वेट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो में 0 होगा, इसलिए हम इस वेट को कंसीडर. तो सिर्फ एक प्रेशर फोर्स हो गया और एक विस्कोसिटी का भी इफेक्ट आएगा, दैट विल बी शियर फोर्स. एंड शियर फोर्स इज शियर स्ट्रेस टाउ इनटू एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया. शियर स्ट्रेस लिखना मैंने आपको सिखाया था जब विस्कोसिटी पढ़ रहे थे. तो शियर स्ट्रेस इज area that is 2 pi r into d and the direction will be, और इसकी जो डायरेक्शन होगी that will be opposite to the direction of flow. Direction of the direction will be opposite to the direction of, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका जो शियर फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन. नाउ स्मॉल r इज रेडियस ऑफ एलिमेंट. जो हमने रेडियस ऑफ एलिमेंट लिया है, रेडियस ऑफ एलिमेंट, स्मॉल r इज रेडियस ऑफ एलिमेंट. टाउ इज shear stress acting on element, acting on element or acting on element या फिर at radius or at radius small r. Everything else is correct. Alright. ये सारी चीजें आपने लिख लिया. आपने लिख लिया कि shear stress कितना है आपका, इन सारे चीजों. अब हम अप्लाई करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वी विल अप्लाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ फॉर, नाउ लेट अस कंसीडर फॉर steady and uniform flow. For steady and uniform flow, acceleration will be 0. Acceleration will be 0. जो एक्सेलरेशन है इस फ्लूइड पार्टिकल का वो 0 होगा. एक्सेलरेशन में दो पार्ट होते हैं, एक स्पेस के साथ वेरिएशन, इसको कन्वेक्टिव पार्ट कहते हैं, और एक टाइम के साथ वेरिएशन, जिसको हम टेम्पोरल एक्सेलरेशन कहते हैं.
अगर स्टीडी है इसका मतलब टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं है, यूनिफॉर्म है इसका मतलब पोजीशन के साथ भी कोई वेरिएशन नहीं है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो। अगर वेलोसिटी सेम है इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर एक्सेलरेशन जीरो है फ्रॉम न्यूटन्स second law. Now from Newton's second law, net force in the direction of flow, that will be mass into acceleration, and that will be जो नेट फोर्स है उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपका जीरो है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। नाउ लेट अस बैलेंस द नेट फोर्स, दैट इज P by r square minus P plus del P by del x into dx into pi r square minus tau 2 pi r into dx equals to 2 pi r into dx equals to ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई कि शेयर स्ट्रेस कैसे लिखते हैं, सारे फोर्सेस बैलेंस कैसे करते हैं, कहने मतलब कि दो ही फोर्स हमने लिया है, वेट है वर्टिकल डाउनवर्ड, हमें लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। न्यूटन सेकंड लॉ, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो में लिया है तो आपका एक्सेलरेशन जीरो है, तो जो नेट फोर्स है वो भी जीरो होगा। दैट इज दिस इक्वेशन आपने यहाँ से फाइंड कर लिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, पी पाई आर स्क्वायर पी विल बी कैंसल्ड आउट, एंड जो यहाँ पे बच जाएगा दैट विल माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स पाई आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू टाउ 2 पाई आर इंटू पाई आर कैंसिल होगा, हियर विल बी आर, ऑलराइट, dx भी आप कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ से जो शेयर स्ट्रेस बचेगा, एक चीज आपको ये, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर है कि ये हम कैसे लिखें। ऑलराइट, प्रेशर यहाँ पे हमने P में एज्यूम कर लिया था, प्रेशर एट दिस पॉइंट इज P, कि आपका पहला जो पॉइंट है फर्स्ट फेस है इस डायरेक्शन में, उसमें प्रेशर P है, और लेंथ dx है, उसमें जो प्रेशर का जो ग्रेडियंट है, जो वेरिएशन है वो है डेल P बाई डेल एक्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ प्रेशर डेल P बाई डेल एक्स से वेरी कर रहा है, पर यूनिट लेंथ प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, तो वो dx लेंथ में कितना वेरी किया होगा, dx लेंथ में कितना वेरी किया होगा, और प्रेशर यहाँ पे P था प्लस वेरिएशन P प्लस डेल P बाई डेल एक्स इंटू। आई होप कि आपको ये चीज पता होगी कि इसको कैसे लिखते हैं। तो यहां से जो शेयर स्ट्रेस आ जाएगा, यहां से जो शेयर स्ट्रेस आएगा, शेयर स्ट्रेस फ्रॉम हियर विल बी टाउ, यहां से, राइट, this r will be cancelled out, this pi will be cancelled out, that will be r by 2, dx will also be cancelled out, that means this will be minus del P by del x. Del P by del x is pressure gradient in the x direction, pressure gradient in x direction, into r by del P by del x into r by, जो शेयर स्ट्रेस है वो r के साथ कैसे कैसे वेरी करेगा, राइट। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम पाइप सेंटर, पाइप के सेंटर से आपने r डिस्टेंस लिया है, जैसे जैसे r वेरी कर रहा है आपका शेयर स्ट्रेस कैसे वेरी कर रहा है ये आपको पता चल जाएगा। एट r इक्वल्स टू जीरो, एट r इक्वल्स टू जीरो शेयर स्ट्रेस इज जीरो। एट डेल पी बाई डेल एक्स एक कांस्टेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो प्रेशर ग्रेडियंट है माइनस है, क्योंकि माइनस इसलिए है, ये माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इसलिए लिखा हुआ है, इस तरह से इसलिए लिखा हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपका जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर रहा होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर डिक्रीज कर रहा होगा, राइट, दैट्स व्हाई द ग्रेडियंट इज रिटन एज नेगेटिव r by 2 at r equals to 0 shear stress 0 at r equals to capital R, that means here r equals to capital R, यानी कि आपका at the top, at the pipe wall, at r equals to 0, that is at pipe wall,
r इक्वल्स 0 दैट इज एट सेंटर, ये सेंटर पे है। अलग तो सेंटर पे शेयर स्ट्रेस 0 है, यानी जो सेंटर लाइन है वहां पे शेयर स्ट्रेस 0 है, इसीलिए इस सेंटर लाइन में हमने ये पॉइंट लिखा था, इसीलिए हमने ये लिखा था एट द सेंटर ये पॉइंट एट द सेंटर इन द लैमिनर फ्लो शेयर स्ट्रेस इज 0, शेयर स्ट्रेस 0 है, इसका मतलब जो सेंटर लाइन है उसके अलोंग हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर लाइन पे शेयर स्ट्रेस 0 तो आपका शेयर फोर्स 0, शेयर फोर्स 0 इसका मतलब विस्कस फोर्स 0, इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी, जहां पे भी इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी नहीं है वहां पे हम बर्नौलीज अप्लाई कर सकते हैं। बर्नौलीज कहां पे वैलिड है कहां पे नहीं है इसका डिटेल डिस्कशन आपके पास अवेलेबल है इन द लेक्चर ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, उसको आप देख लेंगे, ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इसीलिए हमने इस इक्वेशन में बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर लिया था, क्योंकि सेंटर लाइन पे शेयर स्ट्रेस 0 एट सेंटर, शेयर स्ट्रेस इज 0 एट r इक्वल्स टू कैपिटल R, at r equals to capital R, the shear stress is tau max, maximum होगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, maximum and that is at 5, that is at 5, तो 5 वॉल पे shear stress मैक्सिमम है, ऑलराइट, 5 वॉल पे shear stress मैक्सिमम है और सेंटर पे shear stress 0 है, एंड variation of shear stress with r, जो डिस्टेंस फ्रॉम द 5 वॉल r is linear, ये जो वेरिएशन है ये वेरिएशन भी लीनियर है, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये वेरिएशन आपसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं, उन इंटरव्यूज में भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ shear stress in a laminar flow through circular pipe, laminar flow through circular pipe, आपका वेरिएशन क्या है shear stress का, at the center it is 0, at the pipe wall it is maximum, here it is tau equals to tau max, here also tau equals to tau max, alright, and at the center it is 0, यहाँ पे हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे आपका शेयर स्ट्रेस बढ़ता जाता है, और ऐसे ही आप यहाँ पे भी दिखा लेंगे, सिमेट्रिकल होगा दोनों साइड में, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे आपका शेयर स्ट्रेस बढ़ता है। एट द पाइप वॉल टाउ मैक्स, और टाउ मैक्स को हम टाउ नॉट लिखते हैं, टाउ मैक्स इज रिटन एज, बार बार टाउ मैक्स ना लिख के हम इसको सिंपली टाउ नॉट कह लेते हैं, हियर टाउ इज 0, at the center shear stress is 0, at the pipe wall shear stress is maximum and that is called knot, alright, that is called tau knot at the, तो दो चीजें पूछी जाती हैं, एक वेरिएशन कैसा होता है शेयर स्ट्रेस का, वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, आर क्या चीज है, जो हम पाइप से डिस्टेंस, पाइप के सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप सेंटर दैट इज आर, डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप सेंटर इज आर, डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप सेंटर इज, तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा आपका शेयर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, पाइप वॉल में मैक्सिमम होगा, सेंटर पे 0, दिस इज पाइप वॉल and this is center, at the center shear stress 0, at the pipe wall shear stress is okay, let us move towards the next, यहां से हमें मिल गया शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस सेंटर पे 0 था, इसीलिए सेंटर लाइन पे किसी भी विस्कस फ्लो में, अगर कोई विस्कस फ्लो है या लैमिनर फ्लो है तो उसके सेंटर लाइन के अलोंग भी आप बर्नौलीज अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उस सेंटर लाइन पे शेयर फोर्स 0 है, विस्कस शेयर फोर्स 0 है, दैट मींस शेयर विस्कस फोर्स 0 है, यानी इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी 0 है, और विस्कोसिटी का इफेक्ट ही हमने 0 किया था जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था बर्नौलीज इक्वेशन, राइट, सो आई होप कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल और सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी, इंटरव्यूज में भी, जहां पे भी आप जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा जाता है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर,
नाउ लेट अस फाइंड, अब हम एक चीज यहाँ पे फाइंड करेंगे, दैट इज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. विल ट्राई टू फाइंड आउट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. कि हमने ये तो फाइंड कर लिया कि हमारा शेयर स्ट्रेस कैसे वेरी कर रहा है. अब हमें ये फाइंड करना है कि हमारा वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द वाई डायरेक्शन. जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं अपनी वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है, ये चीज भी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है. तो सेम है, सब कुछ सेम है. सर्कुलर पाइप भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम. सपोज कि हमने यहाँ पे भी हम कोई सर्कुलर पाइप भी कंसिडर करेंगे. एक सेंटर लाइन लेंगे इसका भी. इस सेंटर लाइन के लॉन्ग हमने एक एलिमेंट यहाँ पे भी लेंगे, जैसे पहले एलिमेंट लिया था. एक एलिमेंट हमने यहाँ पे भी लिया है सेंटर लाइन का. जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसी फ्लूइड का एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसी का एलिमेंट हमने लिया है. बाकी सारी चीजें सेम है. बाकी सारी चीजें सेम है. दिस डिस्टेंस इज आर, रेडियस आर, और ये है दिस इज स्मॉल, दिस इज स्मॉल. राइट. ये डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ से. दिस इज डिस्टेंस इज, नाउ दिस y इज distance from, this y is distance from 5 point. Now this distance y is distance from 5 point. 5 points हमने distance y ले लिया. बाकी सब कुछ सेम है. बाकी सारे फोर्सेस सेम लग रहे हैं. यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, और एक इस डायरेक्शन में shear stress. दिस इज shear stress या विस्कस. बाकी सारे कंडीशन सेम है. जैसे अपने पिछला कंडीशन लिया था वही सारी कंडीशन हमने यहाँ पे भी लिया है. सब कुछ सेम होगा. यहाँ पे प्रेशर होगा P बाई आर स्क्वायर. यहाँ पे P प्लस लेंथ भी वही है, P प्लस डेल P बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर. और यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस है दैट इज 2 पाई आर इंटू एवरीथिंग एल्स इज सेम. हमने एक डिस्टेंस ले लिया है y की, जो y है डिस्टेंस. ये जो एलिमेंट लिया है ये पाइप वॉल से कितनी दूर है. सेंटर से तो r डिस्टेंस पे एलिमेंट लिया था हमने, r रेडियस का एलिमेंट लिया था. तो ये पाइप वॉल से कितनी डिस्टेंस है इसको हमने, अगर आपसे पूछूं व्हाट इज y, हाउ मच इज द y. नाउ दिस y इज कैपिटल R माइनस स्मॉल. रेडियस ऑफ द पाइप माइनस स्मॉल r इज टोटल डिस्टेंस. ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है r. राइट. तो y कितना हो जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r. सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ समझाने लगने है. अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डी वाई, आर इज कांस्टेंट, जो पाइप का डायमीटर है दैट इज कांस्टेंट, दैट मींस माइनस डी. डी वाई इज माइनस डी. ऑलराइट. नाउ दिस इज रिटन एज डी वाई इज माइनस डी. डी वाई इज माइनस. नाउ from Newton's law of viscosity, from Newton's law of viscosity, Newton's law of viscosity, shear stress is mu du by dy. Now this is mu du by d. Mu du by dy, Newton's law of viscosity. जो dy इसको हमने लिख दिया है dr. Now that will be converted as tau equals to minus mu du by dr. हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मींस u एज फंक्शन ऑफ, हमें जो यहाँ से फाइंड करना है u एज फंक्शन ऑफ. हमारा जो टारगेट है यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, u एज फंक्शन ऑफ r. जो वेलोसिटी हमने ये मान लिया कि यहाँ से r रेडियस पे वेलोसिटी वेरी कर रही है. हर रेडियस में वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है हमने मान लिया. और इस एलिमेंट के यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज, यहाँ पे जो वेलोसिटी है
दैट इज ये हमने मान लिया u इज द वेलोसिटी। mu du by dr, where mu is viscosity, where mu is coefficient of viscosity, right? अब हमने अभी पढ़ा है, अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, दैट इज दिस टाउ इक्वल्स टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर बाई। एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा हुआ है, नाउ टाउ इक्वल्स टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर बाई। दिस इज, अगर हम ये दोनों इक्वेशन को अगर हमने कंपेयर कर लिया, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, अगर हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, हमें जो मिलेगा दैट विल बी माइनस म्यू du by dr इक्वल्स टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई। तो आप माइनस कैंसिल कर लेंगे, du आपको यहाँ से मिल जाएगा, du will be डेल पी बाई डेल एक्स इंटू 1/2 म्यू आएगा 1/2, आप कॉन्सिक्वेंस से आपने कॉमन कर लिया, म्यू बाई 2 आर डी आर, और डी आर लिख लिया, डेल पी बाई डेल एक्स माइनस अपने दोनों साइड से कैंसिल कर लिया। नाउ दिस इज द इक्वेशन, कैसे आपका जो u है वो r के साथ वेरी कर रहा है। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे, अगर आप इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे, दैट यू विल गेट u इक्वल्स टू 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर बाई 2, आर डी आर था, दिस वाज आर डी आर स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेट करने के बाद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट विल बी c, और c इज द कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को हमें फाइंड करना है कि ये कांस्टेंट कितना होगा, इस कांस्टेंट को हमें फाइंड करना है, और इस कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास कंडीशन है, राइट, नो स्लिप कंडीशन। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि नो स्लिप कंडीशन कितनी इंपॉर्टेंट। नो स्लिप कंडीशन होती क्या है, नो स्लिप कंडीशन क्या होती है कि जब भी कोई फ्लूइड किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, जब भी कोई फ्लूइड किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, जब भी कोई फ्लूइड किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, उसकी जो पहली लेयर होती है वो स्टिक कर जाती है, उसकी पहली लेयर है वो स्टिक कर जाएगी एट द सरफेस, ऑलराइट। रिलेटिव वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी, और जैसे जैसे आप दूर होते वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ऑलराइट। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि एट स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, दैट मीन्स एट पाइप वॉल, कि पाइप वॉल पे, दैट मीन्स एट द पाइप वॉल, दैट मीन्स एट द पाइप वॉल, यहाँ पे कहीं अगर R को कैपिटल R लिख दिया, यानी कहीं भी यहाँ पे पाइप वॉल पे अगर आपने लिख दिया, दोनों साइड कहीं पे भी लिख सकते हैं, एट द पाइप वॉल, सर्कुलर पाइप है, पाइप वॉल पे कहीं पे भी लिख सकते हैं, एट द पाइप वॉल u इक्वल्स टू, बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन। जब भी कोई लिक्विड कोई फ्लूइड, लिक्विड नहीं कोई भी फ्लूइड, जब कोई भी विस्कस फ्लूइड किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, तो बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन उस वेलोसिटी, वहां पे फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, एट द सरफेस वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज ऑलवेज जीरो, एट द सॉलिड सरफेस वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज ऑलवेज जीरो रिलेटिव टू द सरफेस, मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, अगर सरफेस मूव कर रहा है तो जितने से वेलोसिटी सरफेस मूव कर रहा है उतने वेलोसिटी से आपका लेयर भी मूव करता है, लेकिन वो लेयर इस सरफेस के रिलेटिवली मूव नहीं करता,
वो लेयर इस पे स्टिक कर जाएगी और दोनों सरफेस के साथ मूव करेंगे। अगर सरफेस नहीं मूव कर रहा है तो लेयर भी मूव नहीं करेगी। तो बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन एट u इक्वल्स टू u, लिख लिया, दैट मीन्स 0 इक्वल्स टू 1/2 mu del p by del x capital R square plus, and c equals to minus 1/2 mu del p by del x to R square, capital R square. Now this is a constant. Mu constant है, del p by del x constant है, कितना आपका प्रेशर ग्रेडियंट है x डायरेक्शन में वो constant है, R is the radius of the pipe, ये तो constant होगा ही। तो यहाँ से जो आपको u मिल जाएगा, u will be equal to 1/2 mu del p by del x, दोनों में है, इसको कॉमन कर लिया, दिस इज माइनस आर स्क्वायर, दिस इज, अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि चूंकि हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो नेगेटिव है, प्रेशर ग्रेडियंट को पॉजिटिव करने के लिए इसको माइनस del p by del x लिखेंगे, एक माइनस इस ब्रैकेट से कॉमन कर लेंगे, फाइनली जो हमारा u हो जाएगा, फाइनली u विल बिकम 1/2 mu minus del p by del x, 1/2 mu minus del p by del x capital R square minus small r, capital R square minus small r square, capital R square equal minus small r. This is u. सॉरी, एक चीज रहेगी, ये इसका r square by 2 था, ये r square by 2 था, तो this will become 4, 1/2 mu नहीं, r square by 2 था, 2 to 4 हो जाएगा, ये जहां पे भी हमने 2 लिखा है सब कुछ 4 होगा, 1/4, 1/4, हर जगह 1/4 भी होगा, क्यों? क्योंकि आपने जो हमने लिखा था यहाँ पे r square by 2 था, इसको हमने छोड़ दिया था, दैट वाज मिस्टेक, 1/4 mu r square minus capital R square at this is the equation, इसको आपको याद नहीं रखना है, at r equals to, अगर जो रेडियस आपने एलिमेंट का लिया है r equals to 0, that is at center, अगर पाइप वॉल पे वेलोसिटी 0 है, बाहर की तरफ बढ़ती जा रही है दोनों साइड से, यहाँ पे अगर वेलोसिटी पाइप वॉल पे 0 है तो सेंटर पे मैक्सिमम होगी, एक तो आपको सॉरी, दिस इक्वेशन इज, एक तो आपको पैराबोलिक इक्वेशन दिख रही है और सेंटर पाइप वॉल पे 0 है और सेंटर पे मैक्सिमम होगी एट r इक्वल्स टू 0, at r equals to 0, u equals to u max, that means u max, maximum velocity कितनी होगी इस फ्लो में, that will be 1/4 mu minus del p by del x, r को आप 0 रख देंगे यहाँ पे, del p by del x, r is 0, small r is 0 of course, that is capital R. This is u max, आपको दिख रहा है u max is constant, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो, उस फ्लो में कितना होगा, जो भी लैमिनर फ्लो होगा थ्रू द पाइप, उस पाइप में मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना होगा, दैट इज 1/4 mu minus del p by del x into r square. एक इक्वेशन मैंने आपको पहले बताई थी, ये जो इक्वेशन है इसको हम कह लेंगे इक्वेशन 1, जिन इक्वेशन पे नंबरिंग है उस इक्वेशन को याद रखना चाहिए आपको, ये इक्वेशन ही आप इससे बहुत सारे बेस्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस क्वेश्चन इन पॉइंट से बेस्ट न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, आपको इनको याद रखना है, आपको इन सारे इक्वेशंस को याद रखना है जिन पे नंबरिंग हो रही है, सारी इक्वेशंस नहीं, आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सी इक्वेशन आपको याद रखना है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम कह लेंगे दिस इज इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज, दिस इज आवर इक्वेशन, राइट। तो ये आपके पहली इक्वेशन वो याद रखनी थी, दूसरी इक्वेशन आपने ये याद रख लिया, इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन,
यू मैक्स इज 1/4 म्यू, 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स बाई आर। अब हमें फाइंड करना व्हाट विल बी द यू। तो यहाँ से अगर हमने जो यू लिखा था, अगर इसको हमने ऐसे लिख दिया, यू इक्वल्स टू 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, आर स्क्वायर अगर कॉमन कर लिया, 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ पाइप, स्मॉल आर इज जिस जिस डिस्टेंस पे आप यू लिखना चाह रहे हैं, वेलोसिटी लिखना चाह रहे हैं, राइट। यहाँ पे जो है यू है, यू इज वेलोसिटी एट रेडियस, velocity at radius, not this. Now this is u max. Now u will be equal to u max, इस फॉर्म में लिखेंगे आपको तो याद रखना आसान हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल। at u equals to u max 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर। ये सारी चीजें हैं जो आपको, ये भी इक्वेशन आपको याद रखनी है। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है क्योंकि जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप, जो क्वेश्चंस आएंगे उन पर डायरेक्टली आपको इन सब चीजों को यूज करना होता है, तो आप डायरेक्टली इसको वहां पे यूज करेंगे। तो आपको यू मैक्स मिल गया, लाइक मैक्सिमम जो इस पाइप का जो फ्लो हो रहा है, इस पाइप में मैक्सिमम फ्लो कहाँ पे होगा, एट द सेंटर। तो अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एट आर इक्वल्स टू 0, u is u max, that means at center, सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, एट आर इक्वल टू जो आपका रेडियस ऑफ फ्लो है कैपिटल आर, वहां पे u 0 है, पाइप वॉल, एट पाइप वॉल, दैट इज बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन, एट पाइप वॉल वेलोसिटी विल बी 0। किसी भी सॉलिड सरफेस से, किसी भी सॉलिड सरफेस पे आपकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन ऑफ विस्कस फ्लो। विस्कस फ्लो है, नो स्लिप कंडीशन है, उसकी वजह से जो आपका वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0। एंड आपकी जो इक्वेशन है u इक्वल्स टू यू मैक्स तो कांस्टेंट है, 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक, दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक इक्वेशन, दिस इज पैराबोलिक इक्वेशन। और सेंटर पे 0 है, सॉरी सेंटर पे मैक्सिमम है, पाइप वॉल पे 0 है। तो अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको ड्रॉ करना है, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको ड्रॉ करना है तो आप ऐसे ड्रॉ करें। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना है तो आप ऐसे ड्रॉ करें। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी लाइक, तो पैराबोलिक इक्वेशन होगी, पैराबोलिक इक्वेशन हियर द वेलोसिटी इज u max और यहाँ पे वेलोसिटी इज 0, यहाँ पे वेलोसिटी एट पाइप और वेलोसिटी इज 0, लाइक पैराबोलिक, लेट दैट मीन्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा जाता है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर laminar flow, laminar flow through circular pipe, velocity distribution for laminar flow through circular pipe
is parabolic, is para, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैराबोलिक होगा फॉर लैमिनर फ्लो थ्रू सर्कुलर। अगर लैमिनर फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप है तो आपका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पैराबोलिक, यानी आपका जो सेंटर पे वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, बॉल्स पे वेलोसिटी जीरो होगी। बॉल्स पे वेलोसिटी जीरो क्यों है? क्योंकि दैट इज बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन। सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, वॉल पे वेलोसिटी जीरो होगी, ऐसे वेरी कर रही है। मैं आपको दिखा दूं तो बाउंड्री लेयर बनती है, बाउंड्री लेयर का चैप्टर अलग से हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का वेरिएशन ऐसे होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का वेरिएशन ऐसे होगा, राइट। एट द सेंटर इट विल बी मैक्सिमम। यहाँ तक बाउंड्री लेयर का जो इफेक्ट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेलोसिटी इंक्रीज, सेंटर में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड वेलोसिटी आपकी जीरो। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पैराबोलिक इन नेचर। आपको दो चीजें मिल गई, एक जो चीज पूछी जाती है आपसे, जो शेयर स्ट्रेस है फॉर लैमिनर फ्लो, फॉर लैमिनर फ्लो के लिए जो शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज लीनियर, एट द सेंटर इट इज जीरो, एट द पाइप इट इज मैक्सिमम। फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन at the center it is zero, so at the center it is maximum, at the pipe wall it is zero, distribution is parabolic। ये आपसे बहुत पूछा जाता है, कई बार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं वहां पे भी आपसे पूछा जाता है कि ड्रॉ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लैमिनर फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप। एक सर्कुलर पाइप है, उसके अंदर लैमिनर फ्लो हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आप ड्रॉ कर दीजिए, तो आपको एक पैराबोलिक इक्वेशन मिलेगी। दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक, दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक। इक्वेशन को आपको याद, दिस इज अ पैराबोलिक, आर स्क्वायर के टर्म में है, दैट इज दिस इक्वेशन इज अ पैराबोलिक। अब अगर आपसे पूछा जाए, दो चीजें हमने पढ़ ली, एक तो शेयर स्ट्रेस, दूसरा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड जो हमें देखना है दैट इज डिस्चार्ज। उस पाइप से अलग अलग डिस्चार्ज होता क्या है? डिस्चार्ज इज वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट इज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इज वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट इज डिस्चार्ज, discharge, that is Q equals to area into velocity per second, meter cube per second. This is meter cube. Discharge is area into velocity. Discharge is area into velocity, that is meter cube per second. ये है डिस्चार्ज। अब हमें प्रॉब्लम क्या है कि जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, ये आप देख रहे हैं वेलोसिटी वेरी कर रही है, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी वेरी कर रही है। तो अगर जो भी वॉल्यूम लेके, सपोज अगर हमने पाइप सेंटर पे कोई वॉल्यूम ले लिया, राइट, मिड पे कोई वॉल्यूम ले लिया, तो वहां से वेलोसिटी फ्लो कितना होगा? हर जगह वेलोसिटी, अब ये जो फंक्शन है डिस्चार्ज इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी डिफरेंट हो रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, इसका मतलब डिस्चार्ज भी वेरी कर रहा है, डिस्चार्ज भी वेरी कर रहा है। तो अगर हमें डिस्चार्ज फाइंड करना है कि टोटल डिस्चार्ज कितना हो रहा होगा थ्रू द पाइप, जो पाइप है उस पाइप से टोटल डिस्चार्ज कितना हो रहा होगा, तो आप एरिया इंटू वेलोसिटी नहीं लिख सकते, एरिया इंटू वेलोसिटी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एरिया तो पाइप का मिल जाएगा, लेकिन वेलोसिटी आपकी पूरे पाइप में वेरी कर रही है, वेलोसिटी पूरे पाइप में वेरी कर रही है फ्रॉम जीरो टू यू मैक्स। अगर वेलोसिटी फ्रॉम जीरो टू यू मैक्स तक वेरी कर रही है पूरे फ्लो में, तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते, आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि आप कितनी वेलोसिटी लेंगे, कौन सी वेलोसिटी लेंगे और कहाँ की वेलोसिटी लेंगे। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आप लिख नहीं सकते। एरिया इंटू वेलोसिटी से जो आप डिस्चार्ज फाइंड करते हैं वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वेलोसिटी इज वेरिंग थ्रू आउट द एरिया ऑफ द पाइप। तो हम फिर से एक बार वही ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन ही फिर से पाइप वही ड्रॉ करेंगे, पाइप ड्रॉ करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है।
अब इस डायरेक्शन अपने फिर से हमने फ्लो दिखा दिया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और यहाँ से फ्लो। अब ये हमारा सर्कुलर पाइप है, दिस इज आवर सर्कुलर, दिस इज आवर सर्कुलर। तो अगर हमने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया यहाँ पे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगी कुछ ऐसी दिखेगी। दिस इज द सेंटर। अब हमने जो एलिमेंट दिखाया है, ये तो पाइप का दिखा दिया हमने। अब जो एलिमेंट दिखाया था हमने यहाँ पे जो हमने एलिमेंट दिखाया था, इस एलिमेंट का भी, इस एलिमेंट को भी हम दिखाएं। और ये जो एरिया थी, रेडियस थी, रेडियस वाज स्मॉल आर, और जो आपका पाइप की रेडियस थी, दैट रेडियस वाज, ये जो रेडियस थी, दिस रेडियस वाज कैपिटल। जो पाइप रेडियस है वो कैपिटल आर है, जो एलिमेंट की रेडियस थे वो स्मॉल आर थी। अब हमें फाइंड करना है डिस्चार्ज इस पूरे पाइप से, इस पूरे पाइप से डिस्चार्ज कितना हो रहा होगा, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा होगा, ये हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए प्रॉब्लम ये है कि वेलोसिटी वेरी कर रही है थ्रू आउट द लेंथ। जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज वेरी, मैक्सिमम एट द सेंटर, जीरो एट द पाइप वॉल। वेलोसिटी वेरी कर रही है, यहाँ पे आपने देख लिया था। अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है तो डिस्चार्ज कैसे फाइंड करें? तो हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, स्मॉल एरिया, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे। स्मॉल एलिमेंट इसलिए लेंगे क्योंकि अगर स्मॉल डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस है, इसकी जो लेंथ ली हमने, दिस इज डी आर, आर प्लस डी आर। स्मॉल स्मॉल एलिमेंट हमने इसलिए लिया है क्योंकि इतने लेंथ में हमने ये मान लिया कि यहाँ पे वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही होगी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी विल बी यू। हियर यहाँ पे कोई वेलोसिटी हमने ले लिया था, u था एट दिस पॉइंट, एट रेडियस r द वेलोसिटी इज u। हमने ये एज्यूम कर लिया कि दैट u इज वेलोसिटी एट रेडियस, लोकल वेलोसिटी, u को हम लोकल वेलोसिटी कहते हैं एट रेडियस r, राइट। नाउ दिस इज कॉल्ड लोकल वेलोसिटी। इसको एक टर्म हम देते हैं लोकल वेलोसिटी, जिस पॉइंट ऑफ लिख रहे हैं लोकल वेलोसिटी एट रेडियस r, लोकल वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड लोकल वेलोसिटी। उस रेडियस r पे, इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है दैट इज रेडियस इज r, और रेडियस ऑफ द पाइप इज, लोकल वेलोसिटी हमने लिख दिया, रेडियस इज स्मॉल r। अब हमें लिखना है डिस्चार्ज थ्रू दिस एलिमेंट। डिस्चार्ज थ्रू दिस एलिमेंट हम लिखेंगे, फिर इसको हम r को 0 टू कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर लेंगे। हमने इसलिए एलिमेंट स्मॉल इसलिए लिया है, ये जो रेडियस हो जाएगी, फिर ये जो रेडियस हो जाएगी दैट विल बी 2 पाई r इनटू दिस रेडियस, दिस एरिया dA is 2 pi r, 2 pi r dr। ये जो अपनी एरिया हो जाएगी दैट विल बी 2 पाई आर दिया। जो एलिमेंट के एरिया, जो शेडेड एरिया है, उसको हमने दिखा लिया दैट इज 2 पाई आर, द शेडेड एरिया इज 2 पाई आर। अब हमें करना ये है कि इस एलिमेंट के थ्रू डिस्चार्ज लेंगे। लेट अस राइट डिस्चार्ज थ्रू द एलिमेंट। एलिमेंट लेने का रीजन आपको समझ में आ गया। एलिमेंट हमने इसलिए लिया है क्योंकि वेलोसिटी हर जगह वेरी कर रही थी, हमें लिखना था एरिया इनटू वेलोसिटी, लेकिन ये वेलोसिटी अलग अलग रेडियस पे अलग अलग थी, आपने देख लिया। लोग अलग अलग जैसे से आप आर वेरी करते जाएंगे, आपकी रेडियस जो आर वेरी करेंगे आप स्मॉल आर, तो वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी भी वेरी करती जाएगी। तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंटल एरिया इसलिए लिया क्योंकि उस एरिया के थ्रू आपका जो फ्लो है, उसकी वेलोसिटी है वो वेरी नहीं करती। यू है अगर वेलोसिटी, तो डी आर लेंथ की वेलोसिटी ज्यादा वेरी नहीं करेगी, नेग्लिजिबल अमाउंट होगी, हम ऑलमोस्ट उसको कांस्टेंट कह सकते हैं।
तो हमने इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया के थ्रू डिस्चार्ज कह लिया E, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू Q into dA, right? Area into velocity, Q into 2 pi r dr. Q into 2 pi r dr. Correct? dA is smaller. Now that means U is U max 1 minus small r square by capital R square 2 pi r U max. तो हमने ऐसे now here dq will become pi 2 pi u max 2 pi u max r minus r cube by capital R square ये इक्वेशन बन गई हमारी उस एलिमेंट के थ्रू जो हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। अब आपको दिख रहा है कि डिस्चार्ज एज फंक्शन ऑफ आर आपको मिल चुका है, क्यू एज फंक्शन ऑफ आर यहाँ से आपको मिल चुका है। अब इसको आप इंटीग्रेट, यू मैक्स इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, ऑलराइट। तो आपको डिस्चार्ज है दैट इज इन द टर्म्स ऑफ आर, कैपिटल आर इज आल्सो कांस्टेंट दैट इज रेडियस ऑफ पाई। तो अब आपको चाहिए डिस्चार्ज। आपको ये क्लियर है कि हमने ये डिस्चार्ज इतना क्यों लिया है, डिस्चार्ज हम इस एलिमेंटल एरिया के थ्रू क्यों लिख रहे हैं, वो हम इसलिए लिख रहे हैं, इस एलिमेंटल एरिया के थ्रू डिस्चार्ज हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि ताकि जो वेलोसिटी है उसका वेरिएशन को हम कवर कर सकें। वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग थी विथ आर, राइट। दिस u इज फंक्शन ऑफ आर, दिस u इज फंक्शन ऑफ आर। जो u है, वेलोसिटी है, वो r का फंक्शन है, अलग अलग रेडियस से वेलोसिटी अलग है, तो डिस्चार्ज आप नहीं लिख सकते। इसलिए एक एलिमेंटल एरिया लिया है, उसकी वेलोसिटी हमने कह लिया है कि इस एलिमेंट के थ्रू जो वेलोसिटी है दैट इज u एंड दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। dr लेंथ में वेलोसिटी बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगी। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर लेंगे और हमें टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा। इंटीग्रेटिंग above equation for discharge। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हमने ये डेरिवेशन क्योंकि हमारा फार्मूले से काम चल जाता है इस चैप्टर में, 90% टाइम आपका इस चैप्टर में फार्मूले से काम चल जाता है। लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ फार्मूला पढ़ने से इस चैप्टर में आप कुछ कर नहीं। अगर आपने सिर्फ फार्मूला पढ़ा है तो इस चैप्टर में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें आपको डिस्चार्ज लिखने का जो मेथड है वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। गेट के आए हुए क्वेश्चन में ऐसे कुछ सॉल्व कराऊंगा आपको जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये डेरिवेशन, जो तरीका बता रहा हूं मैं वेलोसिटी के लिए, शेयर स्ट्रेस के लिए और डिस्चार्ज के लिए, ये तरीका आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। मैं ऐसे क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा जो गेट में आए। तो आप टोटल डिस्चार्ज लिखेंगे Q, दैट इज इंटीग्रेशन dq, दैट इज, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज 2 पाई u max, इट्स अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, 2 पाई u max 0 to capital R minus R cube or minus R cube by R square, right? This was the equation, R minus R cube by R square. Now this is 2 pi u max, 2 pi u max. Let me see the derivation, 2 pi u max and bracket R square by 2 minus R4 by 4 R square and put the limit 0 to, अब जब लिमिट रख देंगे आप 0 to R तक की, when you put the limit from 0 to R, ये जो क्वेश्चन बच जाएगी 2 pi u max, 2 pi u max कैपिटल R स्क्वायर बाई 2 माइनस R स्क्वायर बाई, एक R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट मीन्स pi u max R square by, this is discharge. Now the discharge is pi u max R square by,
ये है आपका टोटल डिस्चार्ज। उस पाइप से जो टोटल डिस्चार्ज हो रहा होगा दैट इज पाई यू मैक्स आर स्क्वायर बाई 2। दिस इज इक्वेशन 4। ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है। यू मैक्स आपको पहले याद था, यू मैक्स याद हो जाएगा। इक्वेशन में सिर्फ वही क्यों बता रहा हूँ कि अगर आपने यू मैक्स याद रख लिया, यू मैक्स अगर आपने याद रख लिया तो आपको यू याद रखना इजी है। यू मैक्स 1 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर, इसको आपको याद रखना है तो आपका इजी हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसे कह लिया। ये हो गया आपका यू मैक्स बाई आर स्क्वायर। अलग अलग फॉर्म में इस चीज को लिखा जाता है, इस चीज को, इस इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में भी लिखते हैं हम। क्यू का और भी अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ क्यू इक्वल्स टू पाई यू मैक्स बाई 2, आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई 4। आर स्क्वायर अगर आपने डी बाई 2 लिख दिया डायमीटर, डायमीटर टर्म में क्यू इक्वल्स टू पाई यू मैक्स डी स्क्वायर बाई 8। एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है। तो आपको याद रखना है अलग अलग फॉर्मूले, बस डिफरेंट तरीके से लिखना मैंने आपको बता दिया, इसको आपको याद नहीं रखना है। याद सिर्फ इक्वेशन रख लेंगे डी स्क्वायर बाई। नाउ जो यू मैक्स था, द यू मैक्स वाज 1 by 4 म्यू, 1 by 4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू 1 माइनस 4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स बाई आर स्क्वायर। ये था हमारा यू मैक्स ऑलरेडी। इसको भी हम लिख सकते हैं यू मैक्स को यहां पे रख लिया आपने, दैट क्यू विल बिकम पाई 1 by 4 म्यू पाई बाई 8, पाई बाई 8 1 by 4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 32, दैट इज 32। इसको हमने लिख दिया, दैट इज दिस, दैट इज 5/2 इक्वल 5/2। ये वाला क्वेश्चन इसको 5/2 यू मैक्स आर स्क्वायर, 5/2 यू मैक्स इज 1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। एक आर स्क्वायर पहले था, 5/2 यू मैक्स इंटू आर स्क्वायर, तो दैट विल बी 5/8 म्यू, 5/8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, 5/8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर। एक इक्वेशन ये होगी 5/8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, राइट, इंटू एक इक्वेशन आपके पास ये भी है माइनस 5/8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को आप डी बाई 4 लिख सकते हैं, डी बाई 2 लिख सकते हैं, दैट इज डी स्क्वायर बाई 16। तो क्यू की एक इक्वेशन ऐसे भी बन जाएगी 5/128 म्यू, 5/128 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी। कहने मतलब किसी फॉर्मेट आप लिख सकते हैं, डी की टर्म में लिख सकते हैं, आर के टर्म में लिख सकते हैं, अलग ये अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग तरीके से इस चीज को आप लिख सकते हैं। लेकिन जो इक्वेशन आपको याद रखनी है, जो इक्वेशन आपको है वो इक्वेशन ये इक्वेशन आपको बस याद रखनी है, पाई यू मैक्स आर स्क्वायर बाई 2। बाकी जो इक्वेशन है उनको आप अपने हिसाब से जब चाहे जैसे चाहे उसको डिराइव कर सकते हैं। जो बाकी इक्वेशन है उसको आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ये जो इक्वेशन है पाई यू मैक्स आर स्क्वायर बाई 2 इसको आपको याद रखना है। तो अभी तक आपने 4 इक्वेशन देख ली जो चारों आपको याद रखनी है। एक जो लास्ट टर्म है, अब हमें जो डिस्चार्ज लिखते हैं, जो डिस्चार्ज लिखते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी से, ये तो डिस्चार्ज हमने लिख लिया यहाँ पे, लेकिन एक डिस्चार्ज हम इससे भी लिखते हैं बार बार, जो हम अभी तक क्वेश्चन में यूज कर रहे थे बर्नौलीज के साथ, एरिया इंटू वेलोसिटी, ये इक्वेशन, राइट, डिस्चार्ज इज एरिया इंटू वेलोसिटी। ये जो एरिया इंटू वेलोसिटी है ये कौन सी वेलोसिटी, लाइक नाउ इसको हम कहते हैं
एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? एवरेज वेलोसिटी या फिर मीन वेलोसिटी, तो जो हम लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ, एवरेज वेलोसिटी हम क्या लेते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ, अब वेलोसिटी वेरी कर रही है, उसका कुछ ना कुछ एवरेज होगा, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्चार्ज, total discharge, it is the ratio of total discharge to the area of, total discharge to the area of flow. टोटल डिस्चार्ज डिवाइड बाई एरिया, ये हो, दैट मीन्स जो आपका डिस्चार्ज था Q, दैट इज एरिया इनटू वेलोसिटी, दिस B इक्वल्स टू Q बाई T. व्हाट इज Q? व्हाट इज Q? Q is pi U max R square by 2, and this is Q. And what is divided by area? Area is pi R. That means average velocity is U max by, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली ये फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, ये फार्मूला ही डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि एवरेज वेलोसिटी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, राइट, दिस इज एवरेज वेलोसिटी फॉर लैमिनर फ्लो. लैमिनर फ्लो का मतलब होता है लेयर्ड फ्लो. लैमिनर फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप, लैमिनर फ्लो थ्रू सर्कुलर, इसी सर्कुलर पाइप के थ्रू जो लैमिनर फ्लो होगा, लैमिनर फ्लो थ्रू सर्कुलर, लैमिनर फ्लो थ्रू एवरेज वेलोसिटी. कहने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन था, जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन था, ऐसे जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ रहे थे वो ऐसे था पाइप फ्लो में, सेंटर पे मैक्सिमम, दिस वाज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे वेलोसिटी u मैक्स था और यहाँ पे u इक्वल्स टू 0, यहाँ पे u इक्वल्स टू 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर के पास अगर कोई पाइप फ्लो है, अगर कोई पाइप फ्लो है, तो अगर जो एलिमेंट, सपोज आपने दो एलिमेंट लिया, राइट, अगर पाइप फ्लो है, आपने दो एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट यहाँ पे लिया सेंटर पे, राइट, तो पाइप का अगर सपोज ये r/2 ले लिया, ये r ले लिया और ये है पाइप की रेडियस कैपिटल. तो जो सेंटर है, ये जो एलिमेंट है, सेंटर के पास जो एलिमेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज मोर. अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो मोर है तो इसका मतलब कि डिस्चार्ज एट दिस सेक्शन, at this section close to center, right, discharge at this section close to center will be more. इसका मतलब ये है कि आपका जो डिस्चार्ज हो रहा है पूरे पाइप से तो हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आपका डिस्चार्ज है पूरे पाइप से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है. ये अगर आपने ले लिया, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा है, तो जो डिस्चार्ज का जो मेजर डिस्चार्ज हो रहा है, जो डिस्चार्ज टोटल डिस्चार्ज है, सपोज टोटल डिस्चार्ज Q है, Q इज टोटल डिस्चार्ज पूरे पाइप से, तो इस पूरे पाइप से अगर टोटल डिस्चार्ज Q है, इसका ज्यादातर जो पार्ट होगा, इसका मैक्सिमम पार्ट होगा, वो इस सेंटर से फ्लो कर रहा होगा, राइट, ये ज्यादा यहाँ से डिस्चार्ज होगा, और जो ऊपर वाला पार्ट बच गया, जो ऊपर वाला पार्ट बच गया आपका, वहां से डिस्चार्ज कम होगा. ये जो ऊपर वाला पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट बच गया, यहां से डिस्चार्ज कम हो रहा होगा, सेंटर से डिस्चार्ज
ज्यादा हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर पे वेलोसिटी ज्यादा है। सेंटर पे वेलोसिटी ज्यादा है तो अगर टोटल एरिया आपने ले लिया, अगर सेंटर हाफ से ज्यादा, ऊपर वाले हाफ से कम। क्यों? क्योंकि जितना क्लोज टू सेंटर आएंगे आप, उतनी ही वेलोसिटी आपकी ज्यादा होगी। वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो आपका डिस्चार्ज भी ज्यादा आएगा। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो डिस्चार्ज ज्यादा आएगा, जाहिर सी बात है। इसका मतलब ये है कि आप जितना क्लोज आप सेंटर, ये आपसे पूछा भी गया है, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं आपसे, वैसे ही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे भी ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो इसके आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि जो आपका सेंटर से डिस्चार्ज है, जो सेंटर पे जो सेंट्रल वाला पार्ट है उसमें ज्यादा डिस्चार्ज है, ऊपर से पार्ट डिस्चार्ज कम है, क्योंकि आपको दिख रहा है एरिया वेलोसिटी ज्यादा है। जो हम ये डिस्चार्ज लिखते हैं बार बार, जो हम डिस्चार्ज Q इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी जो अभी तक लिखते आए हैं, इसमें जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी। इसमें जो वेलोसिटी यूज किया जाता है एवरेज वेलोसिटी, और उसमें टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम कहते हैं टोटल डिस्चार्ज। तो टोटल डिस्चार्ज तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज का मेजॉरिटी वाला पार्ट है, वो आपका सेंटर पार्ट से है। सेंटर पार्ट से मेजॉरिटी ऑफ द डिस्चार्ज जा रहा है, ऊपर वाले पार्ट से डिस्चार्ज उसका कम, ऊपर वाले पार्ट से डिस्चार्ज कम है, बीच में जाता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी सेंटर से। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आप लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें डिस्कस करने को, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डिस्कस करने को, लाइक कि पाइप में आगे बढ़ते हैं तो प्रेशर कैसे ड्रॉप होता है, फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है, शियर वेलोसिटी क्या होती है। अभी हमने सिर्फ सर्कुलर प्लेट लिया था, सर्कुलर पाइप लिया था, प्लेट होगा अगर पाइप की जगह तो क्या चेंजेस आएंगे, ये सारा डिस्कशन भी हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन फिलहाल कि आपको ये सारी चीज समझनी थी, जो हमने देख लिया, जो आज हमने देख लिया कि आप शियर स्ट्रेस कैसे लिखते हैं, आप शियर स्ट्रेस कैसे लिखते हैं, शियर स्ट्रेस कैसे लिखते हैं, तो आज हमने देख लिया दैट इज शियर स्ट्रेस इज माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर बाई 2। दूसरा हमने देख लिया था दैट इज यू इक्वल्स टू यू मैक्स 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। एंड थर्ड जो हमने देख लिया, एवरेज वेलोसिटी इज यू मैक्स बाई 2। और एक चीज हमने और देख ली दैट इज डिस्चार्ज इज पाई यू मैक्स आर स्क्वायर बाई। इतनी सारी चीजें हमने देख ली। जो बाकी चीज जो बची हुई है इसमें देखने की वो ये है कि डिस्चार्ज कितना, सॉरी प्रेशर डिफरेंस। आप पाइप में आगे बढ़ रहे हैं, आप पाइप में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, पॉइंट 1 से 2 तक, तो यहाँ से यहाँ तक में प्रेशर ड्रॉप कितना होगा, कितना प्रेशर कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ लॉसेस, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। और भी चीजें हैं जो हम देखेंगे, फ्रिक्शन फैक्टर, जो फ्रिक्शन लग रहा है वॉल्स पे, वो कितना होता है। ऑल दीज थिंग्स विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो आज के लेक्चर में समझने की जो बॉटम लाइन थी, समझने की जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि जो बर्नौलीज इक्वेशन है, जो बर्नौलीज इक्वेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉन विस्कस फ्लो तो था, इसका जो बर्नौलीज का जो एजम्पशन था दैट वाज नॉन विस्कस फ्लो, लेकिन अगर विस्कस फ्लो होगा उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, विस्कस फ्लो में भी बर्नौलीज अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप सिर्फ उस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे जहां पे शियर स्ट्रेस 0 होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे पाइप के सेंटर पे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर लिया था। और प्रेशर हेड डिफरेंस, हेड लॉस, प्रेशर हेड डिफरेंस जिसको हेड लॉस कहते हैं, उस हेड लॉस को हमने फाइंड कर लिया। At the center in the laminar flow, shear stress is 0, hence Bernoulli equation can be written। और वो 0 कैसे होता था, इस चीज को हमने यहाँ पे प्रूव किया था। At the center shear stress is 0, at the pipe wall shear stress is alright। ये सारी चीजें हैं, आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। डिस्चार्ज के लिए हमें एलिमेंटल एरिया इसलिए लेना पड़ा था क्योंकि जो वेलोसिटी है वो पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। सेंटर पे मैक्सिमम है, पाइप वॉल पे कम है, तो इसलिए हम एक एलिमेंट लेंगे। एक एलिमेंट लिया है हमने, और उस एलिमेंट से कितना डिस्चार्ज होगा वो लिख लिया। क्यों? क्योंकि उस एलिमेंट से जो डिस्चार्ज होगा, उस एलिमेंट से जितना डिस्चार्ज होगा उसमें वेलोसिटी u कांस्टेंट, उसको करके आपने लिख लिया, डिस्चार्ज फाइंड कर लिया, सब कुछ आपने एक एक करके हमने फाइंड कर लिया। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो subscribe to this channel
Engineering Lab channel and also get plus subscription. Use this code RaviPY to get 10% of the discount in any course you buy. Right? The iconic, you should go for the iconic subscription. That is the best because you will get personal coaching. That is the best part. That will help you in the preparation at every step. Right? So I hope you like everything in this lecture. आप बताएंगे जरूर कमेंट में कि आपको अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में दूर करने की कोशिश जरूर करें.